अपनी बेटी को मारा था। माँ ने अपनी सगी बेटी को 3 साल मासूम बेटी है उसका गला दबा के उसको कत्ल कर दिया। मैं खाडे सुट्टे थे। ने फसाद फिलर्स का एक सेक्शन है 311 311 वो ऐड किया है ताकि जो है वो फिर ये होता है कि उसमें सुलह की ऑप्शन ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुराग टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अख्तर। नाज़रीन, हम इस टाइम मौजूद हैं कसूर के इलाके थाना कंगनपुर के नवाही गांव कल्स 9 में, जहां पे 6/11/2022 को एक दर्दनाक वाक़या पेश आता है, जहां पे एक मुलज़मा ज़ुबैदा बीबी जो अपने 3 साल बच्ची को गला दबाने के बाद इस जो मेरे कब में देख सकते हैं तालाब यहाँ ला के फेंक के कत्ल कर देती है। उसके बाद वो उसने ड्रामा रचाया है कि मेरी बच्ची को जो चोर आए हैं वो उठा के ले गए। फिर उसने छुरा गैंग का जिक्र किया, छुरा गैंग आया, उन्होंने मार दिया। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती की और पुलिस उसको लेके गई, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि मैंने ही अपनी बच्ची को मारा है। तो मज़ीद क्या सूरत हाल है, क्या डिटेल है, मुलज़मा का क्या कहना है और पुलिस ने उसको कैसे हिरासत में लिया, ये सारा केस कैसे मुलज़मा को कैसे ट्रेस किया, ये हम थाना कंगनपुर में जाके आपको सुनाते हैं। मज़ीद जो अहवाल है वो मुलज़मा की ज़ुबानी और वहाँ पे मौजूद SHO की ज़ुबानी जाके आपको सुनाते हैं। अजी हम इस टाइम मौजूद हैं थाना कंगनपुर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे वो सफाक मुलज़मा भी मौजूद है जिसने अपनी 3 साल बच्ची को कत्ल किया। उससे भी बात करते हैं और SHO साहब से भी बात करते हैं कि ये सारा वक़ूआ कैसे पेश आया और उन्होंने ये कैसे ट्रेस किया और कितनी देर में ट्रेस किया और मुलज़मा का क्या कहना है। जी हमारे साथ इस टाइम वो सफाक मुलज़मा बल्कि बदबख्त माँ मौजूद है जिसने अपनी 3 साल बच्ची को अपने हाथों ही कत्ल कर दिया। उससे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या पेश क्यों आया और उसे इस नौबत क्यों पहुंची अपनी बच्ची को मारने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैमा। तो आपकी बेटी का नाम क्या था? इकरा। तो आप इस टाइम खड़ी हुई हैं पुलिस स्टेशन में, क्यों खड़ी हुई? हाँ जी। पुलिस आपको पकड़ के लाई है, क्यों पकड़ के लाई है? इसलिए जी मैं अपनी बेटी को मारा था। बेटी को क्यों मारा था? इतने बस गुस्सा आ गया थे। गुस्सा आ गया सी ते हुण ਇਹ भी दसो ना मारिया क्यों सी, वजह की बनी सुनती? बस इनके बस गुस्सा आ गया थे बस। किन्ने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? 3। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? बेटियाँ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸੀ? वह वड्डी सारे से 4 साल की। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ? बस उनको गुस्सा आ गया थे। ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ। बस गुस्सा आ गया थे अंकल। ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ? हाँ जी। ਹੋਏਗੀ ਤਕਲੀਫ? हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਕੁਛ? हाँ जी। ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। कोई कसूर नहीं से था। ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ? हाँ बस गुस्सा आ गया थे। ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਡਾਂਟਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? मैं खाडे सुट्टे थे। ਖਾਡੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੋ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? रात न जी। ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਸੀ? ये तो मैं रात में चौक के ले आई थे, पानी जो सुट्टा था। ਬੱਚੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? हाँ जी। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? हाँ जी चाचा। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? पता है बस गुस्सा आ गया थे।
ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਹੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਖਾਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸੁਰਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जी घर वाले भी लड़ते थे। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। बस अंकल जी गलती हो गई थी। ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? जो अधिकार थे ਘਰ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਬੈਠੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, कत्ल की सज़ा पता की है? और बच्चियों को कौन परवरिश करेगा? और जी नाज़रीन, ये जो शफाक मुलज़मा है, इसकी बात आपने सुनी है, कैसे इसने अपनी बेटी को जो कत्ल किया, इसकी अब बातें करते हुए तो ज़बान साथ नहीं दे रही। पता नहीं शफाक दरिंदा सिर्फ जो औरत है, इसको माँ कहना माँ की तौहीन होगा, जिसने 3 साल अपनी मासूम बच्ची को गला दबा के पानी में डुबो के मार दिया है। तो अब ये इधर पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई है, बोल भी नहीं रही है, तो पता नहीं ये हाथों से इसने कत्ल कैसे कर दिया। तब इसको शर्म नहीं आई, अब बोलते हुए इसको शर्म आ रही है। तो मज़ीद जो SHO से भी बात करते हैं, ये जो मुलज़मा है इसको कैसे गिरफ़्तार किया, ये वक़ूआ कैसे पेश आया और इसको जो सारे वाक़या हुआ इसको कैसे ट्रेस किया गया। तो हमारे साथ इस टाइम मौजूद है SHO कंगनपुर आबद महमूद साहब। इनसे बात करते हैं ये जो पिछले दिनों में वाक़या पेश आया जहाँ पे शफाक मुलज़मा ने अपनी 3 साल बेटी को कत्ल कर दिया, उसके बारे में बात करते हैं। क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, उनको कैसे ट्रेस किया गया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये जो है अनफॉर्चुनेटली बड़ा ही जो है वो एक तकलीफ़ दह इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक माँ ने अपनी सगी बेटी को 3 साल मासूम बेटी है उसका गला दबा के उसको कत्ल कर दिया और फिर उसको जो है पानी में डुबो के उसकी जो बच्ची की डेथ हो गई। ये बड़ी एक अजीब स्टोरी है। ये 5 और 6 नवंबर की रात का वाक़या है। 6 नवंबर की सुबह तकरीबन हमें 6 बजे इतला मिली कि जो कलस कलां एक गाँव है कंगनपुर के करीब, उसमें ट्यूबवेल का जो जोहड़ है उसमें एक बच्ची जो है जिसकी उम्र तकरीबन 3-3.5 साल है, उसकी डेड बॉडी पड़ी है। तो जैसे ही ये कॉल मिली, अल्टीमेटली फ़ौरी तौर पे हमने रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पे पहुँचे, मैं गया खुद और जाके चेक किया तो बच्ची जो है वो उसकी डेड बॉडी पानी में तैर रही थी। वहाँ से इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर स्टार्ट किया तो पता चला कि ये बच्ची फ़लाँ की है। जब इनके घर गए तो ये बिल्कुल गरीब खातून है, इसका मियाँ जो है वो खेतों में मेहनत मजदूरी करता है। 3 इनकी बेटियां हैं, एक बेटी की उम्र तकरीबन 6-7 साल है। ये बच्ची जिसकी डेथ हुई ये दरमियान वाली है, इसका नाम इकरा और इसकी उम्र तकरीबन 3 साल है। एक इससे छोटी बेटी है, उसकी उम्र तकरीबन 8-9 माह। तो पता ये चला कि जब ख़ातून से पूछा कि ये आपकी बच्ची पानी में कैसे जाके जो है इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई, तो ये क्या स्टोरी है, क्योंकि उस वक्त अभी सुबह 6 बजे तो ऑब्वियसली घर से बच्ची नहीं जा सकती थी। तो ख़ातून ने पहले ये बताया कि रात चोर आए थे हमारे घर, तो इस बच्ची को जो है वो उठा के ले गए। तो ये बड़ा एक उसका जो है ना हज़म होने वाला जवाब था कि ख़ातून जो है चोर जो है वो बच्चों को तो नहीं उठा के ले जाते। तो दोबारा उससे पूछा कि आप असल बात बताएं, असल बात क्या? उसने कहा नहीं जी ऐसे ही बात है। तो फिर पूछा कि और क्या चीज़ चोरी करके ले गए? तो उसने कहा जी कोई और चीज़ चोरी नहीं हुई, सिर्फ बच्चे को उठा के ले गए। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिर ख़ातून ने बताया कि नहीं असल में चोर नहीं थे, वो कुछ बच्चे उठाने वाला चोरा मार गैंग था, वो उठा के ले गए मेरे बच्चे को। तो वो उन्होंने मेरी बच्ची को ना कहीं गुम कर दिया और मार दिया। तो इस दौरान जो है गांव से कुछ ऐसी एविडेंसेस भी सामने आए कि ये ख़ातून अपनी इसी बच्ची को पहले भी बहुत मारती रहती थी, तशद्दुद करती थी और बच्ची जो है वो इससे बहुत खौफज़दा रहती थी, जिसकी वजह से पिछले तकरीबन 2 माह से ये बच्ची जो अपने ननिहाल मामू लोगों के पास रह रही थी। तो ये 5 की रात को ही ये जो है अपने ननिहाल से इस बच्ची को जो है ये लेके आई वापस कि मैं अब इसको नहीं मारूंगी और इसके साथ मिसबिहेव नहीं करूंगी। तो वही रात जो है बदकिस्मती से उस बच्ची की आखिरी रात साबित हुई है। उसी रात जो है फिर इसने इंकशाफ किया कि जब मेरा मियाँ चला गया खेतों में काम करने, तो रात तकरीबन 3-3:30 बजे। अच्छा सर, ये थोड़ा सा बताइए कि आपने इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें क्या सामने आया कि ये इसके एक ससुराल वालों के साथ झगड़ा रहता था, मियाँ के साथ झगड़ा रहता था, या ये सिर्फ इसी बच्ची से इसको
गुस्सा था जिसकी रंजिश में इसने कत्ल किया, क्योंकि रात को बता रही है 4 बजे के करीब इसने कत्ल किया, उसने उसको मारा है। तब तो बच्ची तंग नहीं कर सकती, बच्चे सोए होते हैं। नहीं, ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल रीज़न नहीं है बच्ची के तंग करने वाली। बच्चे तो सारी बात है माओ को वो छोटा मोटा मामला चलते ही हैं, और उसके कभी भी ये नहीं हमने देखा सोसाइटी में कि माँ जो है वो तंग करने पे या डिस्टर्बेंस पे माँ जो अपने बच्चे की किलिंग ही कर दे, ऐसा नहीं होता। और अगर उसकी इस बात को लें भी तो ज़ाहिर है दूसरे बच्चे भी तो तंग करते होंगे। और अगर घरेलू हालात को लें तो वो माँ ने कभी भी दूसरे बच्चों को क्यों नहीं मारा था, इसको क्यों मारती थी, ये भी चेक किया कि ये इसकी सौतेली बेटी तो नहीं है, बेटी भी उसकी सगी है। बस जो इसमें कोई नफ्सियाती कोई साइकोलॉजिकल ऐसी रीजनिंग है, कोई साइकोसिस पेशेंट है शायद, जिसकी वजह से उसकी इस बच्ची के साथ एक ख़ास तरह की कह लें कि एलर्जी या एक ख़ास तरह की जो है वो एक रेजिस्टेंस वाली सूरत रहती थी। अच्छा सर, दूसरा ये जो केस है ये जैसे दूसरे 302 के केसेस ले रहे हैं वैसे ही है कि इसको स्पेशल देख रहे हैं? अमूमन ऐसे केसेस में देखा जाता है कि जो मदई होता है वो घर में फैमिली मेम्बर ही कोई होता है, तो बाद में माफ़ कर दिया जाता है, सुलह कर ली जाती है, तो इसके बारे में क्या? जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है ये बड़ा इसमें जो है वैलिड है। इसमें ये है कि ऑब्वियसली जो हमारा मरवजा कानून है उसमें जो फर्स्ट राइट जो कंप्लेंट करने का है वो तो फैमिली मेम्बर को ही है, कंप्लेनेंट को है। तो इस केस में भी जो कंप्लेनेंट है वो बच्ची के वालिद ही हैं, लेकिन उसमें मैंने स्पेसिफ़िकली ये किया है कि जो मैं कंप्लेंट आई थी वो तो अंडर सेक्शन 302 ही आई है, लेकिन उसमें हमने फसाद फिलर्स का एक सेक्शन है 311 311 वो ऐड किया है, ताकि जो है वो फिर ये होता है कि उसमें सुलह की ऑप्शन ख़त्म हो जाती। तो उसमें जो वालिद है वो बच्ची की वालदा को माफ़ नहीं कर सकता, वो कोर्ट की जो है जुरिस्डिक्शन है और कोर्ट का प्रोगेटिव है कि वो कोर्ट उसमें क्या एक्शन लेती है। हमारी इसमें हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि इसको एक जो है प्रेसिडेंटेड केस बनाया जाए और इसको कड़ी सज़ा मिले, ताकि बाकी लोगों के लिए एक लेसन हो कि अपनी ही औलाद के साथ, अपनी ही मासूम बच्ची जो है उसके साथ इतना जुल्म नहीं करना। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे SHO साहब की बातें सुनी है, उन्होंने ये कैसे केस हैंडल किया। और दूसरा, मोस्टली ऐसे केसेस में देखा जाता है जो बच्चों के साथ या घर में किसी फैमिली मेम्बर के साथ वाक़े पेश आते हैं तो उनके मद्दई भी उनकी फैमिली मेम्बर्स ही बनते हैं। लेकिन यहाँ पे SHO का ये कहना था कि ये स्पेशल केसेस मैं केस ले रहा हूँ, उसको 311 की दफ़ात के तहत लगाई गई है ऐसी दफ़ात, जिसके ज़रिए जो मद्दई है, इसका बाप है, इसका जो खामद है, बच्ची का बाप, जो बच्ची कत्ल हुई है, और इसका औरत का जो खामद है वो मद्दई है, वो इसको माफ़ नहीं कर सकता। ये अदालत है इसको सज़ा देगी, या इसको जो अगर बेगुनाह हुई तो इसको माफ़ करेगी। अभी तक जो वालदा इसने इकरार जुर्म भी कर लिया कि मैंने बच्ची को मारा, पिछले 6 माह पहले भी इसने बच्ची को ऐसे ही कत्ल किया था। तो ये जो शफाक मुलज़मा है, ये इसको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। इसने जो दरिंदगी का वाक़या दिखाया, 3 साल मासूम बच्ची को अपने हाथों से कत्ल कर दिया है। मज़ीद आप देखते रहिए सुराग TV। अपने मेज़बान वसीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।